समाधान। पंडित लोग बताते हैं कि भाई इस दिन दान करने से, इस मंदिर में दान करने से, इसके निमित्त दान करने से वो करोड़ों गुना फल मिलेगा। तो लोग दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ले जाओ हमारा सब कुछ। दान तो भारत में हो ही रहा है और दान की परंपरा बहुत सुंदर भी है। देने से सब कुछ बढ़ता रहता है। हम इसके फेवर में हैं, दान करना ही चाहिए। लेकिन श्रेष्ठ दान है बुराइयों का दान, सर्वश्रेष्ठ दान है मनोविकारों का दान, सुंदर दान है पाप कर्मों का दान। इन दान की बहुत आवश्यकता है। कुछ पाप जो हमसे हो रहे हों, जिसका हमें एहसास हो, उसका सदा के लिए आज दान कर दें। कुछ मनोविकार, चाहे क्रोध की अग्नि में मनुष्य जलता हो, चाहे लोभ के कारण वो ऐसे वैसे धंधे करता हो, इन विकारों की भी आज आहुति दे दें तो सचमुच हमारा ये त्योहार मनाना बहुत सफल हो जाएगा, बहुत सार्थक हो जाएगा। जिस दान की बात आप कर रहे हैं वो दान करना इतना सहज नहीं है कि वो पाप कर्मों का दान कर दे, विषय विकारों का दान कर दे। फिर भी मनुष्य अगर एक दृढ़ता ले ले, देखिए मान लो उसे फील हो रहा है कि मैं अपने बिजनेस में ये गड़बड़ कर रहा हूँ, भाई पैसा तो मिल रहा है लेकिन अंदर चेतना उसे कह रही है नो इट्स नॉट राइट, तो उसे उस चीज को छोड़ देना चाहिए। वो अपने मुख से किसी को कटु वचन बोलकर दुख दे रहा है, उसको फील भी होता है यार ये गलत हो रहा है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, आज से उसे विदाई दे देनी चाहिए। कोई एक, सबका त्याग तो एक साथ किया भी नहीं जा सकता, लेकिन किसी एक बुराई, व्यसन, विकार, अपनी कमजोरी का त्याग करने से जीवन सुखी हो जाए। तो ये किसके सामने करें भ्राता जी? क्या किसी को बोल के ये कहें कि भाई इस चीज का आज मैं त्याग कर रहा हूँ, या किसी मंदिर में जाके करें? कहाँ जाके करें ताकि एक साक्षी रहे कि हाँ मैं इस चीज का दान यहाँ वैसे कर रहा तो हूँ? करना चाहिए अपने परम पिता के समक्ष, और उस सीन को अपने अंतर मन में समा लेना चाहिए कि मैंने भगवान के समक्ष अपनी इस बुराई का त्याग कर दिया है। मैं इसमें ये भी कहूँगा कि भगवान को सब न भी जानते हों, जिस देवी या देवता में जिसकी श्रद्धा हो। कई बार ये देखा जाता है भ्राता जी, मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि हम दे तो देते हैं दान, लेकिन वो फिर लौट के आ जाता है। तो कई बार इन चीजों को शायद हमने छोड़ने की कोशिश की हो कि मान लीजिए मुझे गुस्सा आता है, या मान लीजिए मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन है, या ईर्ष्या का भाव है, इनको मैंने छोड़ने की कोशिश की है लेकिन बार बार आ जाते हैं, तो कई बार मन थोड़ा सा निराश हो जाता है। मान लो किसी ने क्रोध का दान दिया जी, अब वो दान देने से सदा के लिए तो छूटेगा नहीं, परिस्थिति फिर वही आएंगी और क्रोध फिर वैसे ही प्रकट हो जाएगा। इसलिए इस पे थोड़ा चिंतन करना, और हमारे यहाँ तो जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है उससे हमें परमात्म शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे हमारा मनोबल इतना बढ़ जाता है कि किसी भी चीज को हम छोड़ सकते हैं। मान लो क्रोध फिर आ गया तो हम याद करें कि अरे ये तो मैंने दान कर दिया है, खत्म। बार बार उस चीज पर ध्यान देना, प्रतिज्ञा को दोहराना ये आवश्यक है। साथ साथ विश्लेषण करना, मुझे क्रोध कहाँ आता है, किन परिस्थितियों में आता है, और अब मैं क्या सोचूं उस टाइम। धैर्यवान रहूं, नो रिएक्शन का प्रयोग करूं, या चित्त को शांत रखूं, या दूसरे की बातों पे ध्यान न दूं, तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। थोड़ा चिंतन अवश्य करेंगे तो धीरे धीरे वो बात छूटती जाएगी।